यहाँ पर एक दोस्त ने जो है अपने पड़ोसी दोस्त को मौत के घाट उतारा, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ दारू पीने को लेकर के विवाद हुआ। तो मिथिलेश कुजूर का जो मोबाइल है वो मृतक के हाथ से फिसल गया, क्योंकि दोनों के बीच में झूमाझटकी चल रही थी, जिसके कारण जो है वो जमीन पर गिर पड़ा। इसने अपना दिमाग लगाया और फिर अपने ही घर पे बड़े से गड्ढे को खोदा और फिर उसमें जो है अपने दोस्त को वहां पर भर दिया। आजकल के जमाने में लोग मामूली बात पर सीधे हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपनी स्क्रीन पर जिस गड्ढे को आप खुदते हुए दिख रहे हैं, ये शव दफनाने के लिए नहीं खोदा जा रहा है, बल्कि इसके अंदर एक शव है जिसे बाहर निकालने के लिए खोदा जा रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। छत्तीसगढ़ से एक बार फिर बहुत ही खौफनाक मामला सामने आया है, जिसे सुनने के बाद में अब तमाम लोग काफी ज्यादा दहशत में आ जाएंगे कि भला ऐसा कौन कर सकता है, और वो भी तब जब वो खुद का अपना दोस्त हो। छत्तीसगढ़ से आया हुआ ये मामला बहुत ही ज्यादा खौफनाक है और हर एक लोगों के लिए हैरान करने वाला भी है, क्योंकि यहाँ पर एक दोस्त ने जो है अपने पड़ोसी दोस्त को मौत के घाट उतारा, और न केवल उसे जान से मारा बल्कि उसे जमीन पर गाड़ भी दिया। क्या कुछ इसके पीछे वजह थी और कैसे ये पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, कैसे एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतारा और उसके बाद उसके शव को अकेले ही अंतिम संस्कार कर दिया, ये पूरा मामला आपको विस्तार से समझाएंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म में आपने हमारा वीडियो कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा, लेकिन अब जरूरत है कि आप उसे देखते जरूर है, लेकिन आप जो है उसे सब्सक्राइब नहीं करते। इसीलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए अब खबर पे वापस आते हैं और आपको विस्तार से समझाते हैं कि भला ऐसा क्या हुआ कि एक दोस्त ने जो है अपने ही दोस्त की जान ले ली। पूरा मामला जो है छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले के अंबिकापुर शहर के ग्राम भगवानपुर से सामने आया है। यहाँ पर मिथिलेश कुजूर नाम का एक युवक जो कि अपने घर में अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। शाम की बात है जब वहां पर उसका एक पड़ोसी मित्र वहां पर पहुंचा और सबसे पहले जो है वो शराब के नशे में धुत हुआ और फिर एक और क्वार्टर लेकर जो है उसके घर पर पहुंचा। सबसे पहले जो है उस मृतक ने अपने दोस्त मिथिलेश कुजूर से कहा है कि शराब पीना है तो तुमको मेरा साथ देना होगा। फिर क्या था, इसी बात को लेकर जो है मिथिलेश ने इनकार किया कि उसे शराब नहीं पीना है, लेकिन जो मृतक है उसे शराब पीना था और वो जो है मिथिलेश के साथ में ही बैठकर शराब पीना चाहता था। लेकिन इतने में जब मिथिलेश ने इस बात से इनकार किया कि वो शराब नहीं पीना चाहता उसके साथ में बैठकर, तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ दारू पीने को लेकर के विवाद हुआ। देखिए, ये जो लड़ाई है वो धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ गई कि दोनों के बीच में हाथापाई हुई। ना केवल हाथापाई हुई बल्कि जो है दोनों के बीच में हल्की सी झूमाझटकी देखने को मिली। लेकिन स्वाभाविक सी बात है कि अगर कोई दो लोग आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं या थोड़ा सा भी झूमाझटकी दोनों के बीच में होता है तो हाथ में रखा हुआ सामान या जेब में रखा हुआ भारी वस्तु जमीन पर गिर जाता है। ठीक इन दोनों के मामले में भी यही हुआ। जब मिथिलेश और मृतक के बीच में जब लड़ाइयाँ चल रही थी, बहसबाजी चल रही थी, तो मिथिलेश कुजूर का जो मोबाइल है वो मृतक के हाथ से फिसल गया, क्योंकि दोनों के बीच में झूमाझटकी चल रही थी, जिसके कारण जो है वो ज़मीन पर गिर पड़ा। और जैसे ही ज़मीन पर गिरा तो मिथिलेश को काफ़ी ज़्यादा इस पूरे मामले को लेकर गुस्सा आने लगा। वो इतना ज़्यादा नाराज़ हो गया कि उसने सीधे जो है गुस्से में आकर, आवेश में आकर अपने ही घर में रखे हुए एक बड़े से लाठी से पीट कर अपने दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि उसका जो दोस्त है वो उसके पड़ोस में ही रहा करता था। फिलहाल पुलिस की ओर से अभी जो मृतक है उसके नाम की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस वक्त जो जानकारी मिली है उसके अनुसार यही बताया जा रहा है कि जो आरोपी है जिसने अपने दोस्त का मर्डर किया है उसका नाम मिथिलेश कुजूर है। आपको बता दें कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ हुई, झगड़े हुए और फिर मिथिलेश ने अपने ही दोस्त को पीट कर जान से मार दिया। इसके बाद जो है सबसे पहले उसने दरवाज़ा बंद किया और घर से बाहर निकला।
इस हत्या के बाद से मिथिलेश इतना ज़्यादा डर चुका था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि अंदर में जो है उसके दोस्त की बॉडी पड़ी हुई थी। ऐसे में वो चारों तरफ सवालों के घेरे में था। अंदर में उसके डर भी यही था कि अगर पुलिस को इस बात की जानकारी लगी, आसपास के लोगों को पता चलती है, तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और होना भी चाहिए। और ऐसे में जो है अब यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से मिथिलेश ने एक शातिर दिमाग लगाया और उसने जो है अकेले ही शव को ठिकाने लगाने का फैसला कर लिया। सबसे पहले बताया जा रहा है कि 9 दिनों तक जो है शव को वो अपने घर पर रखकर इधर से उधर भागता रहा, फिरता रहा, घबराता रहा और काफ़ी ज़्यादा परेशान चल रहा था। लेकिन उसने सोचा कि अब समय काफ़ी ज़्यादा बीत चुका है, तो उसने जो है ये सोचा कि क्यों ना उस बॉडी को ज़मीन के अंदर दफना दिया जाए, जैसे हर एक मृत व्यक्ति के शव को दफनाया जाता है। मिथिलेश ने अपना दिमाग लगाया और फिर अपने ही घर पर बड़े से गड्ढे को खोदा और फिर उसमें जो है अपने दोस्त को वहाँ पर भर दिया और बड़े से सीमेंट के ढक्कन से पूरी तरीके से उसे पैक कर दिया, ताकि किसी तरीके से बाहर बदबू ना फैल सके और अगर कोई घर के अंदर आता भी है तो उसे इस बात की कानो कान खबर ना लगे। और उसने पहचान छुपाने के लिए और इस काम को और भी ज़्यादा छुपाने के लिए, सबूत मिटाने के लिए सबसे ज़्यादा जो है उसने अगर हैरानी का काम किया तो बहुत सारी मिट्टियाँ लाई और उसके बाद जो सूखी मिट्टियों का चूरन होता है वो उसके शव के बॉक्स के ऊपर भी पूरी तरीके से डाल दिया, जिसके बाद लोगों को कुछ समझ में नहीं आया और वो खुद भी जो है इस बात से अलग अलग चलता हुआ नजर आ रहा था। फिर जब 9 से 10 दिन बीतने लगे तो उसे जो है काफ़ी ज़्यादा घबराहट होने लगी। मिथिलेश को काफ़ी ज़्यादा बेचैनी हो रही थी, क्योंकि उसने एक व्यक्ति का मर्डर किया था। काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर जो है उसने सोचा कि अगर ये समय अगर बीतता गया और फिर इस बात को अगर स्वीकार नहीं किया गया तो जो है मुझ पर अधिक से अधिक कार्रवाई हो सकती है। इसी बात के डर से जो है तुरंत मिथिलेश ने जो है थाने पहुँचकर पूरी घटना के बारे में खुद स्वीकार किया और पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। पुलिस दल बल के साथ वहाँ पर पहुँचे। आप स्क्रीन में देखेंगे कि क्या कुछ वहाँ की वर्तमान स्थिति रही है, जहाँ पर पुलिस बल तमाम पहुंची हुई है और साथ ही साथ कैसे जो व्यक्ति है वो अपने द्वारा किए गए मर्डर की घटना को कैसे वो वहां पर आप देख सकते हैं कि वो बताता हुआ नजर आ रहा है कि शराब की बोतल कहाँ थी, कपड़े कहाँ हैं, मोबाइल कहाँ है और उसके शव को उसने किस तरीके से छुपाया। जो मृतक है उसका सिर किस तरफ है, उसका पाँव किस तरफ है, ये भी जानकारी जो है आरोपी मिथिलेश बताता हुआ स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। फिलहाल जो है पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है और ऐसे में जो है आने वाले समय में ये जानकारी अगर आएगी कि मृतक का नाम क्या था, वो क्या करता था, उसकी उम्र कितनी थी, ये तमाम जानकारी जो है हम अब तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल सरगुजा से आई हुई ये घटना जो है काफ़ी सारे सवालों को खड़े करती है, जब आजकल के ज़माने में लोग मामूली बात पर सीधे हत्या जैसे गंभीर अपराधों में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल जो इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये घटना बहुत बड़ी है और उतनी ही ज़्यादा खौफनाक है। फिलहाल आपकी राय ज़रूरी है, इसलिए आप बताइएगा कि ऐसे मामलों पर आप क्या सोचते हैं और साथ ही साथ उन दोस्तों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ज़रा सी बात को लेकर अपने ही दोस्त को इस तरीके से मौत की घाट उतार देते हैं। जाते जाते अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल और भी ऐसी अन्य खबरें उसके लिए आप बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ न्यूज़ के साथ। नमस्कार। बता दीजिएगा। हाँ, मेरा नाम अमित सोनी है। मैं यही एग्रीकल्चर कॉलेज अजिरमा बगल में रहता हूँ। आज हमारे यही कॉलेज के बगल में एक बहुत दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें एक पड़ोसी ने अपने पड़ोसी को मार के घर के अंदर ही दफना दिया है। और ये सब वारदात तो उसका कहना है कि रात में मेरे घर में आया और मेरे से ये दे वो दे करके ऐसे इस टाइप से मांगने लगा। तो मेरा दिमाग क्या हुआ भैया, कैसे हुआ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं डंडा उठाया और डंडा से उसको मार दिया। ये बताइए कि उसके बताने के अनुसार से तो 8-9 दिन के आसपास हो गया है। आरोपी, अच्छा ये बताइए आरोपी का कहना है कि उसको जैसे मारने के बाद जब वो भाग गया घर को बंद करके इस टाइप से, तो काफ़ी जगह इधर उधर भागा, वो इधर गया, इधर उधर छुपने का बहुत प्रयास किया वो अपने हिसाब से। लेकिन उसके कहने के अनुसार से कि बार बार मेरे को ऐसा लगता था कि जिसको मतलब वो मारा है उसका नाम कोरलो था, बोलते थे यहाँ पे कोरलो। तो कोरलो का आत्मा बार बार मतलब उसके पीछे, मतलब ऐसा उसको लगता था, उसको महसूस होता था कि वो मतलब मेरे पीछे चल रहा है। और मतलब जहाँ भी जाता था, जिधर भी जाता था, उसको एकदम चैन नहीं मिल रहा था उसका कहने के अनुसार से। तो इस हिसाब से फिर उसका कहने के अनुसार कि भाई ये बताइए क्या कहना तो है कि भाई उसका कहना था कि भाई अब मेरे जो बॉडी है, बॉडी को तो वो करवा दे, अंतिम निकलवा के अंतिम संस्कार करवा दे। मेरे को तो मार दिया तू मारने के लिए, हाँ, लेकिन बाकी तो मेरा जो है
अंतिम संस्कार वगैरह करवा दे ताकि मेरे आत्मा को शांति मिल पाए। अच्छा ये बताइए उसके बाद जब ये सब चारों तरफ ये अपने हिसाब से भाग गया इधर उधर, जब इसको चैन नहीं मिला, कहीं से वो बर्दाश्त नहीं हुआ, आत्मा का डर। आत्मा का डर या फिर इसके मन में जो भी हुआ होगा, तो उस हिसाब से फिर लास्ट में ये जाके थाना में अपने आप को सरेंडर किया। ठीक ठीक।